Assalamualaikum students, my name is मोहम्मद एहरार अली एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। आज एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है कि फॉर z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा। z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है 1 - 3 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है? इसका पहला पार्ट है z1 का मॉड इक्वल टू -z1 का मॉड इक्वल टू z1 बार का मॉड इक्वल टू -z1 बार का मॉड। ये सारी कंडीशंस दी हुई है कि इनकी प्रूव करना है कि यार आंसर सही आने चाहिए। ऊपर हमें z1 और z2 दे रही है। अभी सबसे पहले z1 का मॉड निकालते हैं, बहुत इजी है, बताया भी है। रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट 13 आ गया। इस तरह -z1 का मॉड, अब -z1 का आ गया तो z1 का साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। तो इसका मॉड लें तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, सॉल्व किया स्क्वायर रूट 13 आ गया। इसी तरह z1 का बार का मॉड, बार क्या करता है? आयोटा वाली का साइन चेंज कर देता है, -3 - 2 आयोटा। इसका जब दिया तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, सॉल्व किया 13 स्क्वायर रूट 13 आ गया। इसी तरह आगे आता है -z1 का बार का मॉड, माइनस के साथ अब मॉड लेंगे तो वो भी हमने लिया है, तो उसका क्या आंसर है? स्क्वायर रूट 13। ये प्रूव हो गया है कि जब भी z1 दिया हुआ है, इस तरह अगर सॉल्व किया जाए या इस तरह कोई प्रॉपर्टी लगाई जाए तो वो क्या आती है? प्रूफ हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट है, वो भी इजी है। z1 बाय z2 ऊपर होल मॉड है, दोनों के ऊपर मॉड आ रहा है, इक्वल टू z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। सॉरी, ये मॉड नहीं है, बार है, साथ में ब्रैकेट्स आ गई हैं। अब z1 और z2 का बार लेनी है, वो पहले सॉल्व करके लेंगे। यहाँ पे अलग अलग पहले ले लेंगे। यहाँ पे ऊपर होल में आ रही है -3 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा इक्वल टू, इस तरह यहाँ पे बार दोनों के ऊपर ले लिया। बार क्या करती है? आयोटा वाली का साइन चेंज कर देती है। यहाँ 2 आयोटा प्लस के साथ है, यहाँ माइनस हो गए। यहाँ -3 आयोटा था, यहाँ +3 आयोटा हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है कि बार को फिलहाल रहने दें, आखिर में जाके आयोटा वाली का साइन चेंज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 1 - 3 आयोटा था तो इसको रेशनलाइज कर दिया, 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इसी तरह यहाँ पे 1 + 3 आयोटा था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करने के लिए 1 - 3 आयोटा, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। सॉल्व किया, सब कुछ किया, लास्ट में देखा तो क्या आया? -9 - 7 आयोटा बाय 10। यहाँ पे -9 + 7 आयोटा बाय 10 आया। अब देखो बार है, बार क्या करती है? आयोटा वाली का साइन चेंज कर देती है। आयोटा वाली साइन, इसमें रकम कौन सी है? -7 आयोटा। ये क्या हो जाएगी? +7 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, जिससे ये प्रूव हो गई है कंडीशन। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट आता है, ये भी इजी है। z1 z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार z2 बार, साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब होल बार है, वैल्यू पुट की, z1 बार की, z2 बार लिखा। बार क्या करता है? आयोटा वाली का साइन चेंज कर देता है। यहाँ +2 आयोटा था, यहाँ -2 आयोटा। इसी तरह यहाँ -3 आयोटा था, यहाँ +3 आयोटा हो गए। अब क्या किया है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे होल में है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो नीचे आंसर आया 3 + 11 आयोटा, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3 - 11 आयोटा। अब यहाँ बार ओपन जो की तो तब हमारे पास क्या आ गया? 3 - 11 आयोटा। अब देखा जाए तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गई हैं। इसी तरह इसका अगला पार्ट, पार्ट नंबर 4, z1 + z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार + z2 का बार। इसी तरह लिखना है कि z1 + z2 पहले करना है, दोनों को प्लस किया है तो ये आया -2 - आयोटा। अब बार है ऊपर, बार क्या करता है? आयोटा वाली का साइन चेंज कर देता है। आयोटा वाली यहाँ माइनस आयोटा था तो यहाँ प्लस आयोटा हो गया। पहले यहाँ पे हमने सबसे पहले z1 की बार ली है, वो क्या है? -3 - 2 आयोटा। z2 की बार ली है 1 + 3 आयोटा, सॉल्व किया है तो क्या आ गया? -2 + आयोटा। दोनों प्रूव हो चुके हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्या है? क्या है? z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड z2 मॉड। इजी है, उसी तरह करना है। वैल्यूज पुट करें सबसे पहले, देन क्या करें? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया तो 3 + 11 आयोटा आ गया। अब मॉड लेना है। मॉड क्या करता है? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऊपर आ गया, सॉल्व किया 130 स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह यहाँ पे अलग अलग करके पहले मॉड लेने हमने। इसी तरह यहाँ पे -3 + 2 आयोटा था, 1 - 3 आयोटा है। -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस दरमियान में और स्क्वायर रूट। इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऊपर आ गया। सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट 13 और स्क्वायर रूट 10 को मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो 130 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। दोनों प्रूव हो चुके हैं। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, z1 + z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड।
चेक कर लेते हैं। पहले तो हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी Z1 और Z2 की। इसको जब सॉल्व किया है तो क्या आया, -2 -1 का मॉड। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करने के बाद हमने मॉड ले लिया, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट दरम्यान में प्लस, इसी तरह यहाँ प्लस के साथ यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ चुका है। जब सॉल्व किया हमने तो ये स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 10 आ गया। यहाँ पे जब सॉल्व किया, इसका मॉड लिया हमने, तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। और यहाँ पे देखा जाए स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 10, अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो सबसे छोटा है, इसके इक्वल भी नहीं है ये। तो स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 13, आप जब ये कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज निकाल के प्लस करेंगे तो जो, और स्क्वायर रूट 5 कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये दोनों आप इसमें आपको नजर आएगा कि ये लेस देन है, स्क्वायर रूट 5 छोटा है इनसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म हो चुकी है। मैं आइंदा भी आगे एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो पोस्ट किया करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी।